Hello students, how are you? Today I am going to start exercise 14.3 क्वेश्चन 2 पार्ट 3 and 4। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 और 2 क्लियर किया था। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ वेयर पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विद ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। अब आपको एक रफ स्केच बनाना है स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, एक ऐसे क्वाड्रिलेटर का जिसकी रोटेशनल सिमेट्री तो हो, ठीक है, और ऑर्डर कितने होने चाहिए उसके, मोर देन 1 बट लाइन सिमेट्री ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ऐसा क्या एग्जांपल है। ऐसा क्वाड्रिलेटर जो है वो स्टूडेंट्स है पैरेललोग्राम। क्या एग्जांपल है, पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री तो होगी, ऑर्डर मोर देन 1 बट लाइन सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम की फिगर है। तो अगर मैं इसकी लाइन सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये पार्ट इसको पूरी तरह से कवर नहीं करेगा, ठीक है। और अगर इधर से मैं करती हूँ, ठीक है, हॉरिजेंटल करती हूँ तो भी कवर नहीं होगा, और वर्टिकली करती हूँ तो भी कवर नहीं होगा। इट मीन्स इसकी लाइन सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अब आती है बात रोटेशनल सिमेट्री की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जैसे मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये मूव करेगा, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम इसको मूव करेंगे तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर दोबारा से इसको रोटेट करने के बाद इसकी पोजीशन फिर दोबारा से ऐसे ही आ जाएगी जैसी एग्जैक्ट पोजीशन में है। अगेन रोटेट करने के बाद इसकी फिर ऐसी ही पोजीशन आ जाएगी जैसी ये थी, और अगेन रोटेट करने पे फिर एग्जैक्ट इसी पोजीशन में आ जाएगी। कहने का मतलब है इसको हमने कितनी बार रोटेट किया, 4 टाइम्स, बट जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी वो एक इसमें थी 1 और एक इसमें 2, यानी इसके ऑर्डर कितने हो गए 2। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर कितने हो गए 2। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्डर जो है वो मोर देन 1 होना चाहिए। इट मीन्स ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसकी लाइन सिमेट्री पॉसिबल नहीं है और रोटेशनल सिमेट्री जो है वो ऑर्डर मोर देन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो तो इसका फोर्थ पार्ट देखो स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रिलेटर विद ए लाइन सिमेट्री, यानी एक ऐसे क्वाड्रिलेटर का रफ स्केच ड्रॉ करो जिसकी लाइन सिमेट्री तो है बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी रोटेशनल सिमेट्री जिसकी है ही नहीं और लाइन सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटर जो है वो स्टूडेंट्स वो है ट्रेपेजियम। क्या है स्टूडेंट्स? ट्रेपेजियम। देखो यहाँ मैं आपको ट्रेपेजियम की फिगर बता रही हूँ, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसकी लाइन सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इस पार्ट को कवर कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये ओनली वर्टिकली ही हम ड्रॉ कर सकते हैं इसकी लाइन सिमेट्री, हॉरिजॉन्टली ये कवर नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये साइड जो है वो स्मॉल है और ये बिग है। ठीक है, तो लाइन सिमेट्री तो इसकी ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, अब आती है बात रोटेशनल सिमेट्री पे। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखो ये एक ट्रेपेजियम की फिगर है, ठीक है। अब मैं इसको मूव करती हूँ, जैसे मैं इसको मूव करूँगी तो इसकी पोजीशन जो है स्टूडेंट्स वो ऐसे आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मूव करूँगी तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी। इसको दोबारा से मूव करूँगी तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ऐसे मूव करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। दोबारा रोटेट करने के बाद जो है इसकी पोजीशन कैसे आ जाएगी स्टूडेंट्स? इस तरह से। ठीक है, और अगेन मूव करने के बाद इसकी एग्जैक्ट यही वाली पोजीशन, यानी हमने इसको कितनी बार रोटेट किया स्टूडेंट्स? 4 टाइम्स, लेकिन किसी भी टाइम में इसकी एग्जैक्ट ये वाली पोजीशन कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। देखो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है।
तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका एग्जांपल जो है ये ट्रेपेजियम ही हो सकता है, जिसकी लाइन सिमेट्री तो है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।